खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन 8 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया। गवर्नर ने 8 अक्टूबर की तारीख दी थी। नोटिफिकेशन जारी, इंतखाबी शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला करने से पहले अदालत से रुजू क्यों नहीं किया? 8 अक्टूबर को कौन सा जादू हो जाएगा कि सब ठीक हो जाएगा? अदालत को पक्की बात चाहिए। फंड्स और इदारों से मुआवनत मिल जाए तो पंजाब में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील का जवाब। अटॉर्नी जनरल ने बताया एक साथ इलेक्शंस पर 47 अरब खर्च आएगा। अलग अलग हुए तो 20 अरब इजाफी खर्च होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा वजारत दाखिला और दिफा से हालात में बेहतरी के लिए कम से कम वक्त पूछ कर बताएं। अदालत ने सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए तहरीक इंसाफ से तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। कहा हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कौन करवाएगा ये भी बताए। इस आदमी के पीछे ना लगे, इसने अपने हर सहूलत कार को इस्तेमाल भी किया है और बाद में उसकी मिट्टी भी पलीद की है। चीफ जस्टिस ने फरमाया कि मुल्क में आटे के लिए कतारें लगी हैं। चीफ जस्टिस साहब जरा गौर से देखें, उससे ज्यादा लंबी कतारें इंसाफ लेने वालों की लगी हुई हैं। इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब हैं, लेकिन एक इलेक्शन को 3 बार कराने के लिए 60 अरब नहीं है। जो कहता था कानून सबके लिए बराबर है, वो आज कानून का सबसे बड़ा मफरूर है। चीफ जस्टिस साहब इसके पीछे ना लगें। इस आदमी ने अपने हर सहूलतकार की मट्टी पलीद की है। मरियम नवाज का कसूर में जलसा-ए-आम से धुआंधार खिताब। कहा इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए मौजूद हैं, मगर 3 बार इलेक्शन के 60 अरब मौजूद नहीं। आटे के लिए कतारें लगी हैं तो इंसाफ के लिए भी लाइनें लगी हैं। फैसले आइन देखकर नहीं, बेगमात और ट्रक को देखकर किए जाते हैं। ये पाकिस्तान की अदलिया है, आपका ज्वाइलैंड नहीं। तराजू के पलड़े बराबर करो और इलेक्शन करा दो। Now I put the motion as moved to the House. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कसरत राय से मंजूर। चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद। अज खुद नोटिस का इख्तियार 3 सीनियर तरीन जजेस का होगा। अज खुद नोटिस पर अपील से मुताल्लिक तरमीम भी शामिल। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कई अहम सियासी शख्सियात को नाअहली के खिलाफ अपील दायर करने का हक मिल जाएगा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग समेत कई मामला दोबारा खुल सकते हैं। हमजा शहबाज हुकूमत के खात्मे के खिलाफ भी अपील दायर की जा सकेगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं 1 मैन शो का खात्मा होगा। अपील का हक देने से कोई पिंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा। शरीयत में भी इसका जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने आईन तोड़वाया, हम तो जेल जाएंगे। और ये लोग फिरौन की तरह बैठते हैं, अपनी मर्जी की आईन। बादशाह आया, जहीर आया, फैज आया, चला गया, मगर एक कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट कौन है? वो इमरान खान नियाजी है। वज़ीर आज़म साहब, अगर आईन तोड़ा गया तो आपको केस फाइल करना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद पर सदर और स्पीकर ने आइन तोड़ा, केस कायम करना चाहिए था। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में जोशीला खिताब। कहा शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम और फैज हमीद का किरदार सबके सामने है। ये सब चले गए, इमरान खान बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में आमरीत इफ्तिखार चौधरी ने शुरू की। साकिब निसार की क़यादत में आइन तोड़ा गया। चीफ जस्टिस के पास ये कौन सा इख्तियार है कि डैम फंड जमा करे? ये फिरौन की तरह बैठकर आइन की मर्जी की तशरीह करते हैं। इख्तिलाफी नोट पर कायम हूँ। 4 जजेस ने पीटीआई की दरखास्त खारिज की। फैसला 4-3 से है। अंदरूनी मामला सिर्फ इंतजामी उमूर को करार दिया था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपने बयान की वजाहत कर दी। सदर ने तारीख और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे दे दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील बोले मुमकिन है हमारे समझने में गलती हुई हो। जस्टिस मुनीब बोले अक़लियत किसी कानून के तहत अक्सरियत होने का दावा नहीं कर सकती। जस्टिस मंदुखेल ने कहा अदालती रिकॉर्ड की फाइल मंगवा लें।
इसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर तमाम जजेस साइन करते हैं। क्या जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्लाह के फैसले हवा में तहलील हो गए? चीफ जस्टिस ने कहा जो मामला चेंबर्स का है उसे वहीं रहने दें। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद और आईनी अहमियत के हामिल मुकदमात पर समाअत मौखर करने का हुक्म दे दिया। आइन और रूल्स चीफ जस्टिस को स्पेशल बेंच तश्कील देने की इजाजत नहीं देते। हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने के केस में 3 रुकनी बेंच का फैसला। अदालत ने पैमरा की जानिब से जजेस पर तनकीद पर पाबंदी आइन और इस्लाम के खिलाफ करार दे दी। फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया, जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफ किया। खातून जज को धमकी देने का केस, इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 18 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दिया। मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर नाअहली की दरखास्त काबिल समाअत होगी या नहीं, हतमी मरहला आन पहुंचा। इमरान खान के वकील के दलाइल मुकम्मल, कहा किसी को बाहर से DNA के लिए नहीं बुलाया जा सकता, न ही पाकिस्तान में जबरदस्ती किसी का DNA लिया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। मुत्तहदा रहनुमाओं ने अदालती इस्लाहात बिल की मंजूरी पर मुबारकबाद पेश की। मरदमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और कराची के मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। गैस खा रही है, आप दाके देखो तीली लगा के, ना शहरी पका सकते ना अख्तियारी बना सकते। इतनी परेशानी है, शहरी तक में रोजा रह जाता, पानी से पर रोजा रखते हैं। सिलेंडर से कहाँ तक मंगाते, 1-1 हज़ार का नूही खत्म हो रहा है तीसरे दिन। कराची में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग, सहरी हो या इफ्तारी, शहरियों को शदीद दुश्वारी, महंगा सिलेंडर नहीं खरीद सकते। हुकूमत रमजान में तो रिलीफ दे दे, शहरियों की दुहाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस ले लिया। सहर व अफ्तार के दौरान गैस लोड शेडिंग न करने की हिदायत। कराची के इलाके गोलीमार में अंडरपास के करीब पुलिस ने नौजवान के ना रुकने पर फायरिंग कर दी। 8वीं जमात का तालिब इल्म आयान शदीद जख्मी। अहल खाना कहते हैं आयान दोस्त के साथ रेस लगा रहा था, गोली रीढ़ की हड्डी में लगी। हालत इंतहाई तशवीशनाक है। वाक़े में पुलिस एहलकार गिरफ्तार, SHO रिजविया मुअत्तल। कराची के सिविल अस्पताल में नर्स ने मरीजा को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर लूट लिया। CCTV वीडियो की मदद से पकड़ी गई। कराची के इलाके मली, डिफेंस, शार फैसल, गुलस्तान जौहर और राशिद मिन्हास रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मुल्तान, खानेवाल और बुरेवाला समेत जनूबी पंजाब में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। बोलान नदी में तुग़यानी रेला आरजी पुल बहा कर ले गया। पाकिस्तानी नशाद हमजा यूसुफ ने स्कॉटलैंड के सरबरा की हैसियत से हलफ उठा लिया। कोर्ट ऑफ सेशन में शेरवानी से बितर करके हलफ लिया। नौ मुंतखब स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर की सरकारी रिहाइशगाह पर इफ्तार, नमाज भी पढ़ाई। जर्मनी में कसीर कौमी फौजी मशकों का आगाज। 18 मुल्कों की लाइव फायरिंग एक्सरसाइज की मेज़बान अमरीका कर रहा है। 1700 फौजी शामिल हैं। अमरीका की जनूबी कोरिया के साथ भी बड़े पैमाने पर मेरीन कोर मशकें, बहरी जहाज, तैयारे और हेलीकॉप्टर भी शामिल। भारत में ICC वर्ल्ड कप का मामला। पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होने का इम्कान। पाकिस्तान मैचेस बांग्लादेश में खेल सकता है। एशिया कप में भारत भी अपने मैचेस न्यूट्रल मकाम पर खेलेगा। मुत्तहदा अरब अमारात ने कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान और इफ्तिखार अहमद को गोल्डन वीज़ा दे दिया। दोनों खिलाड़ियों का खुशी का इजहार।